तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिंजरे से आज़ादी। अंतिम भाग। इधर जब 2 दिन तक सोनाली को तानिया कहीं नज़र नहीं आई तो वह परेशान होकर उसके घर पहुंची। स्वागत की उम्मीद तो नहीं थी उसे, पर वह निश्चय करके आई थी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तानिया मैम से आज ज़रूर मिलकर रहेगी। क्या पता इन लोगों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया होगा। उस दिन के बाद से उसने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। अगर उसके साथ किसी तरह की कोई गलत हरकत हुई या परिस्थितियां उसके वश के बाहर हुई तो वह पुलिस को सहायता के लिए बुला लेगी। धड़कते हृदय के साथ ईश्वर का नाम लेकर उसने घर की डोरबेल बजाई। दरवाज़ा तानिया की सास ने खोला और उसके कुछ कहने से पहले ही बोली, आओ बेटी, अंदर आओ। सोनाली बोली, मुझे तानिया मैम से बात करनी है, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? तब उसकी सास ने कहा, बातें घर के अंदर होती हैं, दरवाजे पर खड़ी मत रहो, अंदर आ जाओ, वह भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सोनाली को लेकर वे सीधा तानिया के कमरे में पहुंची और बोली, बहू तुम्हारी सहेली मिलने आई है, तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। तानिया को बिस्तर पर देखकर सोनाली ने पूछा, क्या हुआ मैम, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपकी सास का व्यवहार भी कुछ अजीब है। उस दिन इन्होंने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आपको देखने चली आई। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप कहे तो मैं अभी सहायता के लिए पुलिस को बुला लेती हूँ। तानिया बोली, नहीं सोनाली, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन लोगों का व्यवहार भी अब बदल गया है। सोनाली हैरानी से बोली, पर यह सब कैसे हुआ? तानिया बोली, जब से इन लोगों को पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से इनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा हो गया है। क्या? यह सुनकर सोनाली हैरान रह गई और बोली, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप इस बच्चे की खातिर अपनी परिस्थितियों से समझौता करने वाली हैं। अगर बच्चे के जन्म के बाद फिर से इन लोगों ने अपना रुख बदला और आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तब आप क्या करेंगी? और क्या कोई इंसान इतनी जल्दी खुद को बदल सकता है? तानिया बोली, सच कहूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह लोग बदल सकते हैं, पर इनके किए की सज़ा मैं इस मासूम बच्चे को नहीं दे सकती। फिर इनमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? पर इस बच्चे की खातिर मैं इन्हें सुधरने का एक अवसर ज़रूर दूंगी। सोनाली बोली, यह आपकी ज़िंदगी का फैसला है, आप मुझसे बेहतर समझती हैं क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा। उसने अपना मोबाइल तानिया को देते हुए कहा, यह मोबाइल मैं आपके लिए लाई हूँ, अगर आपको किसी भी समय मेरी ज़रूरत हो तो मुझे एक कॉल कर देना। तानिया ने वह मोबाइल अपने तकिए के नीचे रख लिया। तब तक तानिया की सास चाय लेकर आ गई। दोनों ने साथ चाय पी और उसके बाद सोनाली अपने घर लौट गई। पिछले 2 दिन से तानिया के ससुराल में सब कुछ बहुत बदल गया था। सास उसे कोई काम नहीं करने देती, महेश तो उसके सामने भी नहीं आता था। सबका व्यवहार देखकर तानिया का मन कहता, शायद इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे भी अब इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। पर दिमाग था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि वही जैसा इंसान कभी सुधर सकता है। वह अपने सास ससुर को तो फिर भी माफ़ कर सकती थी, पर महेश की तो शक्ल से ही उसे नफरत हो चुकी थी। जो दर्द पति से उसे मिला था, उसे भुलाना इतना आसान नहीं था। महेश ने न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसकी आत्मा पर भी गहरे घाव छोड़े थे। जिस इंसान पर एक औरत सबसे ज़्यादा भरोसा करती है और अपना सब कुछ उसे सौंप देती है, जब वही इंसान उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसे माफ़ करना आसान नहीं होता। जिस पति से एक पत्नी रक्षा की उम्मीद करती है, जब वही पति रक्षक की जगह भक्षक बन जाता है तो किसी भी स्त्री के लिए यह उसके सबसे बुरे सपने से भी बुरा होता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। सब कुछ बहुत सामान्य और बढ़िया चल रहा था। तानिया भी खुद को समझाने में धीरे धीरे ही सही कामयाब हो रही थी कि उसे अपनी शादी को एक अवसर देना होगा। रात के करीब 2 बजे थे, पर वह जाग रही थी। तभी उसे महेश की आवाज़ सुनाई दी। वह ज़ोर से चिल्ला रहा था। तानिया ने उठकर
दरवाजे के पास चली आई और सुनने लगी। सास बोल रही थी, मैं तो यह अच्छाई का नाटक करते करते परेशान हो गई हूँ। अगर बच्चे की मजबूरी ना होती तो इसकी अकल ठिकाने लगा देती। महेश बोल रहा था, कहीं ऐसा ना हो बच्चा पैदा होने के बाद भैया इसे लेने से इनकार कर दे और हमारे हाथ से पैसे भी जाते रहे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है अगर लड़का होगा तभी वह इसे गोद लेंगे, अगर लड़की हुई तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सास बोली, इसकी चिंता तुम मत करो, थोड़ा समय बीतने दो, लड़की हुई तो उसका इलाज भी है मेरे पास। तान्या को समझते देर नहीं लगी कि इन लोगों ने उसके होने वाले बच्चे की कीमत लगा दी है और पैदा होने के बाद इस बच्चे को अपने बड़े बेटे बहू को देने वाले हैं और उसके बदले में इन्हें मोटा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि जब से महेश का भाई यह घर छोड़कर गया है तब से उनके खर्चे भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि महेश तो कुछ काम करता नहीं। तान्या बिस्तर पर आकर बैठ गई। आखिर उसका दिमाग सही निकला, यह लोग कभी नहीं सुधर सकते। एक बार फिर से यह तान्या के साथ धोखा करने चले थे। सारी रात तान्या रोती रही अपनी खोटी किस्मत पर सुबह जब उठी तो उसने अपना सामान पैक किया और सोनाली को फ़ोन करके अपना फैसला सुना दिया। जब वह सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकली तो सास रसोई में चाय बना रही थी। उसे इस तरह देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, सुबह सुबह कहीं जा रही हो क्या? यह सूटकेस कैसा? तानिया कुछ नहीं बोली और चुपचाप सूटकेस लेकर घर से बाहर निकल गई। बाहर सोनाली अपने माता पिता के साथ खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। सास उसके पीछे पीछे बाहर पहुंची और बोली, बहू चुपचाप सूटकेस लेकर घर के अंदर चलो। तानिया ने कहा, कौन सा घर और किसका घर? यह घर तो मेरा कभी हुआ ही नहीं, मैं आज इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। सास पुकारती रही और तानिया इस पिंजरे से आज़ाद होकर नए रास्ते पर चल पड़ी, जहाँ सोनाली और उसके परिवार ने उसका बहुत साथ दिया। उसने अपनों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी और आखिर में जीत उसकी हुई। आज सोनाली के परिवार के साथ उसका गहरा रिश्ता हो चुका है। इस सारे दर्द में जो एक चीज़ उसके साथ अच्छी हुई वह थी उसकी बेटी परी। हाँ, तानिया ने अपनी बेटी का नाम परी रखा है और आज वह अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है और शहर की नामी डॉक्टर है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।